इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक वाज़िया इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, या डिस्टेंस आ चुका है या एक पेज पे नहीं रहे, मुखालफत शुरू हो चुकी है। ये कहना है एक सीनियर जर्नलिस्ट मोहसिन बेग का। मोहसिन बेग के इस स्टेटमेंट में किस कदर आपको सदाकत नज़र आती है या किस कदर इसमें हकीकत है, या इसका इस बात से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो फिर मोहसिन बेग ने ये बात एक टीवी इंटरव्यू में क्यों कही, इस पे आज तफसीली बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे अगर इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज से नाराज़ है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और इस पे भी बात करेंगे कि क्या इस दफ़ा आईजी पंजाब को वाकई तब्दील किया जा रहा है। पहले तो बहुत दफ़ा ये खबरें चलती रहीं कि आईजी पंजाब को तब्दील किया जा रहा है, मगर वो अपनी सिफारिश के बलबूते पर या अपनी कारकर्दगी के बलबूते पर आप समझ लें कि वो वहाँ से तब्दील नहीं हुए। उन्हें कई दफ़ा सेक्रेटरी दाखिला लगाने की भी कोशिश की गई, DGFI लगाने की भी कोशिश की गई, पर उन्होंने अपना ये मनसब ज़्यादा मोतबर समझा और उन्होंने इसी को बरकरार रखने के लिए अपनी ख्वाहिश का एहतराम किया। इस पे तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। TLP का मरीदके में होने वाले ऑपरेशन की एक अंदरूनी कहानी है जो मेरे पास आ गई है। उस कहानी में ये है कि जब TLP लाहौर से निकल कर मरीदके पहुँच गई तो इस्लामाबाद से मुसलसल पंजाब हुकूमत को ये कन्वे किया जा रहा था कि किसी सूरत भी TLP अमेरिकन एम्बेसी के सामने ना पहुँच सके या इस्लामाबाद ना आ सके या किसी रेड जोन में दाखिल ना हो सके और इसको हर सूरत में रोकें। असल में बात यह है कि उस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल का मायदा भी हो चुका था और जंग बंदी भी हो चुकी थी, पर इस मायदे के बाद उनको किस इशारे पे ये मुतहर्रिक किया गया था और वो क्यों जा रहे थे, ये एक अलहदा बातें हैं। मैं टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ। तो हुकूमत पंजाब ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये अपना एजेंडा दिया और बताया कि TLP को हर सूरत रोकना है। मरीदके पे उन्हें राउंड अप कर लिया गया और वहाँ पे कंटेनर लगा दिए गए और वहाँ पे उनके मॉब को रोक लिया गया। जब रोक लिया गया तो उनके ख़िलाफ़ अब उन्हें डिस्पर्स करने के लिए ऑपरेशन दरकार था, जिस पे IG पंजाब ने ये ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। और जब उनको ये ज़ोर दिया गया कि ये ऑपरेशन आपने करना है हर सूरत में, तो ना सिर्फ वफाक की तरफ से बल्कि पंजाब की तरफ से भी ये कहा गया। तो उन्होंने पहले पूरे पंजाब से RPOs को मरीदके पहुंचने का हुक्म दिया, जिसमें पंजाब की आखिरी सरहद पे वाक़या DG खान, भावलपुर और ये मुल्तान, ये जो लोग हैं, ये जो RPOs हैं, ये भी लाहौर पहुंचे उस मरीदके ऑपरेशन के लिए, उस इवेंट पे। और इधर से जो रावलपिंडी वाली आखिरी सरहद है वो भी जो हैं मरीदके पहुंचे RPO साहब। उसमें कम से कम 30 से 32 DPOs जो हैं वो मरीदके पहुंचे। उसमें कम से कम कोई 50 के 60 SPs मौजूद थे और 100 के हिसाब से SDPOs या DSPs मौजूद थे, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर ASI, तो बस लंबी बात है। अच्छा, अब इसके बाद भी ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ क्योंकि डॉक्टर उस्मान अनवर की ये डिमांड थी कि FC और रेंजर्स भी मौके पे पहुंचे, जिस पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शदीद नाराज़गी का इज़हार किया और वो रात 2 बजे रेंजर्स और FC के साथ मरीदके पहुंचे। और जब उनकी नाराज़गी का इल्म डॉक्टर उस्मान अनवर को हुआ तो उन्होंने भी लाहौर से मरीदके की तरफ रुख कर लिया। फिर उनको ये नहीं कहा गया कि आप इस पे ऑपरेशन करें, और इस्लामाबाद से आई पुलिस, FC, रेंजर्स ने अंडर कमांड वज़ीर दाखिला वहाँ पे ऑपरेशन किया। फिर ठीक है, बहरहाल RPOs, DPOs और SPs, DSPs भी इस्तेमाल हुए, IG भी ऑपरेशन की निगरानी करते रहे, मगर
जो वज़ीर दाखिला डॉक्टर उस्मान अनवर की सतून की तरह के एक सिफारशी थे, उन्हें वो पीछे हट गए और वो शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। और वज़ीर आला पंजाब तो पहले ही उन्हें तब्दील करना चाहती थीं और उनकी जगह, क्योंकि वो अब अपना टेन्योर पोस्टिंग भी पूरा कर चुके हैं, तो उनकी जगह किसी और को लाना चाहती थी। अगर बिलफर्ज इस दफ़ा डॉक्टर उस्मान अनवर अपनी सीट बचाने में कामयाब नहीं होते, तो मेरा ये ख्याल है कि CTD के सरबराह वसीम सियाल जो हैं वो IG पंजाब के लिए मजबूत उम्मीदवार कंसिडर होते हैं। अकबर नासिर जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर तैनात कर दिया जाए पंजाब में। अब देखते हैं कि उस्मान अनवर जाते हैं और इनमें से कोई आता है या नहीं आता है, ये वक्त बताएगा। अब बात करते हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान बहुत इख्तलाफात हैं या इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ है वज़ीर आला पंजाब से। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या तीफी बट को जो पंजाब हुकूमत ने या CCD ने मारा है, इस वजह से मरीम नवाज़ से नाराज़ हो गई है? ये मैं सवाल आपके लिए कर रहा हूँ। क्या वो बिलावल भुट्टो की बात नहीं मान रही मरीम नवाज़ और उनको BISP के ज़रिए सलाबत खान को फैसिलिटेट नहीं कर रही, 10-10 हज़ार रुपये नहीं दे रही, 10-10 लाख रुपए दे रही हैं और पंजाब हुकूमत के प्लेटफॉर्म से दे रही हैं? क्या इस बात पे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है? क्या नहरें जो निकल रही थीं, जो ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा था, वो मरीम नवाज़ ने कौम परस्तों से सिंध में मुजाहरे करवाए थे, इस वजह से मरीम नवाज़ से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है? क्या आप समझते हैं कि मरीम नवाज़ मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं दे सकी पंजाब में, या पंजाब के लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम नहीं कर सकी, तरक्याती काम नहीं कर सकी और फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो गई है? ये 5-6 सवाल हैं जो मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। या CCD जो क्रिमिनल्स को मार रही है कि इस वजह से मरीम नवाज़ से इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ होगी। अगर तीफी बट से नाराज़ हुई है, जिस तरह के मोहसिन बेग साहब कहते हैं कि तीफी बट साहब से तीफी बट साहब को मार के इन्होंने बड़ा गलत फैसला किया है और वो नून लीग के थे और इस तरह थे, या जिस तरह भी ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने भी ये फरमाया था कि मतलब हमें ये कि इन्होंने ये वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने हमें ये तोहफ़ा दिया। तो मुझे ये लगता है इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये फ़ैसला करना चाहिए, क्या सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो CCD के सरबराह हैं, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी, जो तासुर मुझे मिल रहा है, इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि तीफी बट को ना मारा जाए और सुहेल ज़फ़र चट्ठा ने मार दिया और फिर सुहेल ज़फ़र चट्ठा से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ीर आला से नाराज़ हो गई। मेरा ये ख्याल है कि इस पे राय मैं आपके कमेंट्स के ज़रिए चाहूँगा। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर गाइड कीजिएगा कि क्या वजूहात हैं इस्टेब्लिशमेंट मरीम नवाज़ से इन बातों पे क्या नाराज़ हो चुकी है और ये बातें आपको वैलिड लगती हैं कि वो नाराज़ हो गई है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।